नमस्कार, मैं उत्पल मुखर्जी, एडवोकेट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट, आप सबको नमस्कार करता हूं और आपके अंदर विद्यमान परमपिता परमेश्वर के उस अंश को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। 2 अक्टूबर बुधवार, कल पितृपक्ष का अंतिम दिन पितृ श्राद्ध होने जा रहा है। यह अमावस्या तिथि को होता है। कल अमावस्या दिन भर रहेगा, लगभग रात्रि के 11 बजे तक रहेगा। आज ही रात को 9:00 में लग जाएगी और कल रात 11 बजे तक रहेगा। तो मैं कुछ पितृ श्राद्ध के विषय में आप लोगों से बात करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि श्राद्ध किसे कहते हैं। तो जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में, पितृ श्राद्ध में 5 चीजों को, 5 जीवों को कुछ दान करना या कुछ खिलाना पिलाने की महत्व हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है। पहला चीज पितृ के निमित्त जो होता है वो आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। वैसा ब्राह्मण जो ब्राह्मणीय कृत्य करता हो, जैसे पूजा पाठ वगैरह। 1 दिन का भोजन कम से कम उस ब्राह्मण व्यक्ति के घर में जितने सदस्य हैं वो लोग 1 दिन का भोजन कम से कम कर ले। एक हो गया। दूसरा हो गया कुत्ता, आप कुत्ते को कुछ ना कुछ दिया करें। तीसरा हो गया आपको गाय के निमित्त आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं। और चौथा हो गया पंछी, और 5वां हो गया इंसेक्ट, चींटी वगैरह। कुछ नहीं होता तो किसी पेड़ के नीचे आप 1 मुट्ठी चीनी जो है वही रख दीजिए। ये 5 चीज को आप दे सकते हैं पितृ के निमित्त। और जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर चेहरा कर कर ओम पितृदेवताभ्यो नमः यह मंत्र बोलकर पितरों को आप जल अर्पण कर दें। और कुछ लोग हमारे धर्म को जो टारगेट करके उल्टा पुल्टा बात बोलते हैं, उन बातों पर आप ज्यादा ध्यान ना दें। जैसे कि कल एक औरत कह रही थी कि गणेश भगवान तो हिमालय में रहते हैं और उनको मोदक पसंद है, और मोदक जो है वह नारियल से बनता है। हिमालय में नारियल कहां से उनको मिल गया। तो मैं उस माता को यह कहना चाहता हूं कि गणेश भगवान आपके गर्भ से उत्पत्ति हुए आपका बेटा नहीं है कि जो लड्डू मांगा तो आप उसे 2 थप्पड़ मारे और बोलेगे रे अभी तो भरपेट खाना खाया है, अभी कहां से लड्डू तुमको मिलेगा, चलो चुप रहो। देवों के देव महादेव और माता पार्वती का संतान है गणेश भगवान। उनका इच्छा हो जाए मोदक खाने का, कहीं से भी मिल जाए उनको। अरे मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मुझे बनारसी पान बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जब बनारस जाता हूं तो बनारस का पान खाता हूं। या हमारे मित्र आते हैं, मैं धनबाद में रहता हूं तो वो बनारस से धनबाद ले आते हैं। इस पे कौन बड़ी बात है। तो इस तरह का बातचीत पर आप लोग विशेष ध्यान ना दें। हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण जो कह कर गया है उसका आप अनुसरण करें। धन्यवाद।